कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो है गुर्जर भाइयों से राजपूत समाज का रिश्ता खराब करने का प्रयास किया। इसका दुर्भाग्य है, जिस समाज ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके लिए मन में, अन्य समाज के मन में जो है वो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत नफ़रत पैदा करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जो यहाँ की बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों विवाद हुआ, अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 18 अक्टूबर को कैथल में क्षत्रिय महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर गांव-गांव में न्योते दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ शेर सिंह राणा करनाल पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की तैयारी इसकी चल रही है। जी, जैसा कि आपने बताया, पिछले 1 महीने से जो इसको लेकर जो कमेटी बनी है और जो क्षत्रिय समाज के अनेक संगठन हैं और राजपा के भी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव में जाके लोगों से आह्वान कर रहे हैं, विशेषकर जो राजपूत समाज के गांव हैं, कि कैथल इस महाकुंभ में वो ज़रूर अपनी हिस्सेदारी निभाएं। क्योंकि अब 18 तारीख बहुत नज़दीक है, तो ज़िले वाइज हम लोग पत्रकार वार्ता करके भी लोगों से आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 तारीख को हुड्डा ग्राउंड में कैथल अपनी एकता दिखाने के लिए इस महाकुंभ कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। जी, सरकार ने भी इस मामले में सकारात्मक रुख एक बार दिखाया और दोनों पक्षों की मीटिंग मुख्यमंत्री के आवास पे हुई। उसके पश्चात जो कोर्ट का भी आदेश आया और विवादित शब्द के ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया गया। क्या वो काफ़ी नहीं था? उसके बाद भी ये विवाद आगे चला। जी, देखिए, समाज इससे संतुष्ट नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा, हमारा ये कहना है कि कैथल प्रकरण ना तो पहला था और ना आखिरी है। इस पर पूर्ण रूप से विराम लगे, आगे भविष्य में जो कटुता है ये ना हो और ये ख़त्म हो, इसके लिए हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज ये समस्या कैथल में आई, आगे कहीं और भी आ सकती है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर जो है इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये बीज, जो नफ़रत का ये बीज है दो समाज में, जिनमें आपस में इतना भाईचारा है और इतना प्रेम था, इस बीज को बोने की ज़रूरत क्या थी और किसने बोया? तो साफ साफ महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो है गुर्जर भाइयों से राजपूत समाज का रिश्ता ख़राब करने का प्रयास किया। तो दोनों समाज बहुत बुद्धिमान हैं और सब चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है आप देखेंगे 10 साल पहले तक नहीं थी, अभी अचानक ही आई है, क्योंकि जान के ये क्रिएट की गई है। कैथल में भी आपने देखा कि भाजपा के नेताओं ने जैसे प्रशासन के ऊपर दबाव बना के राजपूत समाज का अपमान कराने का जो षड्यंत्र रचा, उसको भी समाज के लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा और इसी सब को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ का नारा दिया गया समाज की तरफ से और हम सब लोग 18 तारीख को इसीलिए कैथल में इकट्ठा होने जा रहे हैं। जी, कैथल के इस प्रकरण के बाद जिस तरह से कलायत में लगातार धरना प्रदर्शन हुआ, उसके पश्चात कहीं ना कहीं ये आवाज़ भी उठी कि राजपूत समाज 2 पक्षों में बंट गया है। कुछ लोगों पर ये आरोप लगाए गए कि उनका समाज से कोई संबंध नहीं है, उनका मुंह काला किया जाएगा, इस तरह की बातें भी सामने आई और वो लोग वहाँ नहीं गए। तो क्या इससे कहीं ना कहीं जो समाज है वो कमज़ोर हुआ है? देखिए, समाज में कोई भी समाज हो, हर तरह के व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब ये प्रकरण हुआ 19 जुलाई को कैथल में, तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजपूत समाज के लोग राजनीति कई वर्षों से कर रहे थे, उन्होंने समाज का साथ देते हुए उसमें जो है हमारे बीजना गांव के जो है गुरदीप भाई भी थे, करनाल से जिला परिषद के सदस्य हैं, और भी अनेक भाई थे, कलायत से कई पदाधिकारी थे। उन लोगों ने समाज का साथ देते हुए त्यागपत्र दिया। तो कुछ लोग ऐसे थे
जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा भाई भाजपा हमारी माँ है और समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप बताइए, जो व्यक्ति समाज से आगे राजनीतिक पार्टी को रखेगा, राजनीति को रखेगा, तो समाज भी उसका साथ किस तरीके से देगा। तो ऐसे लोगों के लिए समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने ये बात रखी और गांव-गांव में बैनर्स लगाए गए कि यहाँ पे भाजपा के राजपूत नेताओं का आना वर्जित है। और कलायत में या फरल में या तिगड़ाना में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे पहला धरना तिगड़ाना में शुरू किया राजपूत समाज ने करीब 2 महीने पहले, उसके बाद कलायत में इसकी शुरुआत की धरने की, उसके बाद अभी फरल गांव में भी करीब 15 दिन से धरने पर समाज के लोग बैठे हैं। और समस्या हल नहीं होगी तो हो सकता है कि हर गांव में जो है धरना प्रदर्शन लोग करने लग जाएं, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के सम्मान की बात है। हमारा किसी जाति या धर्म से कोई भी मन में जो है विरोध नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई हम उनके बारे में गलत सोच रखते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है और नाराज़गी है जो सरकार में राजपूत समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे है कि वो समाज को ज़रूरत पड़ने पर क्यों समाज के साथ नहीं खड़े हैं। क्योंकि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके अंदर जो उनको टिकट मिलती है, जो उनको पद मिलता है, वो इसीलिए मिलता है जाति के आधार पे, उनके समाज के सहयोग के आधार पे। हर सीट पर, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, जाति समीकरण देखकर ही पार्टी टिकट देती है। तो समाज के वजह से जिन लोगों को टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, समाज को ज़रूरत पड़ने पर वो कुछ नहीं बोलते, तो नेचुरल बात है समाज को दुख होगा। और ऐसे लोगों का अगर मुंह काला करने के लिए समाज बोलता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। जी शेर सिंह जी, अगला सवाल जो है वो इस सवाल से हटकर है कि जिस तरह से ठाकुर का कुआं, क्योंकि आप राजपूत समाज के लिए लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, तो ये ठाकुर का कुआं जिस तरह से आया उसके साथ साथ निकल के आया कि रणभूमि में मरा ठाकुर, तो इस तरह की बातें भी निकल कर आई। तो कैसे देखते हैं समाज में ये किस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए, ये एक प्रोपोगंडा होता है। राजपूत समाज आज जैसे जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है तो ये जो प्रोपोगंडा है उसको समझने लगा है। आरजेडी पार्टी ने मनोज झा जी से ये जानबूझकर वहाँ पे कहलवाया, जबकि इसका कोई भी तात्पर्य महिला आरक्षण के बिल पर इस बात को बताने की, कविता की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये एक एजेंडा है। आरजेडी जो राजनीतिक दल है उसने अपने जो स्वर्ण सांसद है, जो ब्राह्मण है, उसके मुंह से ये बुलवाया। राजपूत समाज को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अपने पक्ष में बातों को विधानसभा और लोकसभा में बुलवाना चाहता है तो जो अपने विचारधारा का राजनीतिक झंडा है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उससे वो कुछ विधायक और सांसद बनाकर जो है सदन में भेजे, चाहे वो विधायक और सांसद अन्य समाज के ही क्यों ना हो। वो भी मनोज झा की तरह राजपूत समाज की बात रखेंगे अगर अपनी पार्टी उनको ऐसा कुछ रखने के लिए बताएगी। तो विचारधारा विधानसभा में जाति के आधार पर व्यक्ति नहीं रखता, अपनी विचारधारा रखता है अपने झंडे के हिसाब से, अपनी पार्टी के हिसाब से। तो समाज को आज पार्टी की ज़रूरत है जो हमने बनाई है। और हरियाणा में 2024 में राजपा के जो भी विधायक बनेंगे वो इस समस्याओं को विधानसभा से हल कराएंगे, सरकार में हिस्सेदार बन के। और जो भी आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उन षड्यंत्रों को भी हम ख़त्म करेंगे हमेशा के लिए। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये सवाल है कि जिस तरह से ठाकुर का कुआं दिखाया गया और ठाकुर के प्रति नफ़रत का भाव दिखाया गया कि खेती वो करते हैं, हल पे हाथ उनका होता है, तो इस तरह से जो ठाकुर समाज को नीचा दिखाने का प्रयास इसमें किया गया, तो आप क्या सोचते हैं इसके लिए? देखिए, मैंने वही बताया कि इस देश का दुर्भाग्य है जिस समाज ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसको उसके लिए मन में, अन्य समाज के मन में जो है
वो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत नफ़रत पैदा करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जो यहाँ की बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने एक इमेज क्रिएट करी ठाकुरों की कि भाई ये लोग बड़े जो है क्रूअल थे और इन्होंने बड़ा अत्याचार किया। वैश्य की क्रिएट करी कि भाई ये तो सूदखोर हैं। ब्राह्मण की करी कि भाई ये लोग मंदिर में पंडित घंटी बजाते हैं लेकिन पाखंडी हैं। तो इस तरह की इमेज जानबूझ के फिल्म वालों ने क्रिएट करी। दुर्भाग्यपूर्ण है आज के समय में जो हमारे देश का जो सैनिक है, हम कितना उसका सम्मान करते हैं, ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए कुर्बानियाँ देता है बॉर्डर पे। तो पहले जो क्षत्रिय समाज है, मनुस्मृति के अनुसार उसका वर्क ये था कि वो युद्ध में लड़ता था और अपनी कुर्बानियाँ देता था। तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना लहू बहाया है देश के लिए, तो उनके लिए मुझे लगता है कि कटुता नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कई युद्ध हुए, उसमें हार हुई, जीत हुई, लेकिन कुछ भी परिणाम हुआ उसमें जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी। मैं पूरे देश के 36 बिरादरी से ये निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ और चैलेंज करता हूँ, मेरी जो भी ये बात सुने वो अपने मन में ये विचार करे। मैं मान लीजिए ये ऑफ़र देता हूँ, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कि आपको राजा की गद्दी पे बैठाया जाएगा 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद आपका बेटा भी बैठेगा, लेकिन एक दिन 50 साल के बाद ऐसा आएगा कि आपकी गर्दन काटी जाएगी, आपके बच्चों को आपके सामने मारा जाएगा, आपके लड़की के साथ, आपके बीवी के साथ जो है रेप किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति इस चीज़ के लिए तैयार है कि आपको हज़ारों करोड़ दिए जाएंगे, सारे ऐशो आराम दिए जाएंगे, सब चीज़ दी जाएगी, लेकिन एक दिन 40 साल बाद, 50 साल बाद ऐसा आएगा कि जिस दिन आपकी गर्दन काटी जाएगी, आपके सभी जो परिवार के लोग हैं उनको जो है ख़त्म किया जाएगा और बलात्कार किया जाएगा महिलाओं के साथ। क्या कोई तैयार है? मुझे नहीं लगता कि कोई तैयार होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हर राजपूत ने, देश के हर राजपूत ने कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस की है। आप कोई भी राजा, कोई भी सम्राट, कोई भी महाराजा, आप तो मुँह उठाए बोल देते हैं राजा महाराजा, लेकिन हर राजा महाराजा का अंत कभी ना कभी यही हुआ है कि नहीं हुआ है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान कितना बड़ा नाम है, इसी नीलो खेड़ी में यहीं से बंदी बनाकर जो है मोहम्मद गौरी उनको ले गया था अंधा करके, 14 साल तक उनको जेल में रखा, उनके बेटियों के साथ जो है गलत हरकतें करी, उनके बीवी, उनके बच्चों का कुछ अता पता नहीं लगा, किया कि नहीं? तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो या कोई भी सम्राट रहा हो, कोई भी डायनेस्टी हज़ारों वर्षों तक तो नहीं चली, कभी ना कभी तो वो ख़त्म हुई। तो जिस दुश्मन ने उसको ख़त्म किया तो इसी प्रकार से तो ख़त्म किया। जी जी। एक सवाल ये है कि आप हरियाणा की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो 4 जातियों के डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उनमें राजपूत का नाम कहीं नहीं है। क्या सोचते हैं हम, किस तरह की ये राजनीति हरियाणा में हो रही है? देखिए, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का संयोजक होने के नाते हरियाणा के राजपूतों से वादा करता हूं कि अब उनको बीजेपी या कांग्रेस सिर्फ इस्तेमाल करके वोट बैंक समझ के इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, और अपना अधिकार राजपूत समाज राजपा को वोट देकर हक से लेगा, छीन कर लेगा, चाहे वो हुड्डा साहब से ले, चाहे वो खट्टर साहब से ले। अपने अधिकारों को हम अब छीन कर लेंगे और भीख नहीं मांगेंगे। डिप्टी सीएम जब बनने की बात आएगी, अगर राजपा के भी 10-15 विधायक जीत के जाएंगे तो डिप्टी सीएम तो हमारा बनेगा, अधिकार से लेंगे। हम समर्थन ही तब देंगे जब हमारे समाज के जो नेता हैं, जो हमारे पार्टी से जीते हुए होंगे, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। तो अब समाज
भीख नहीं मांगेगा कांग्रेस या बीजेपी से, अपने अधिकारों को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से, अपने झंडे के माध्यम से छीन कर लेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से महाकुंभ होगा, क्षत्रिय महाकुंभ 18 तारीख को, पता चला है कि उसकी परमिशन अभी तक नहीं मिली है या कैंसिल हो गई है परमिशन? देखिए, बाकायदा हुड्डा ग्राउंड की परमिशन ली गई है और ये गलत जानकारी है। परमिशन ली गई है और परमिशन हुई है, और हम वहाँ पे कोई दंगा फसाद करने के लिए समाज वहाँ नहीं जा रहा है। यदि कैंसिल होती है तो उस दशा में क्या होगा? देखिए, कैंसिल जो अगर कोई कैंसिल करने का प्रयास करता है तो जो इसके लिए कमेटी बनी हुई है वो आगे का निर्णय लेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसी कोई घटना करेगी, क्योंकि क्षत्रिय समाज पीसफुली इकट्ठा होकर अपना बात रखना चाहता है, आपस में विचार विमर्श करना चाहता है। उसके बाद कार्यक्रम होगा या नहीं? नहीं, देखिए, मैंने आपसे बताया कि इस बात का निर्णय अकेला शेर सिंह राणा नहीं ले सकता, क्योंकि ये प्योर सामाजिक कार्यक्रम है। समाज के सभी वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, तो जो सबका निर्णय होगा वही निर्णय हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से समाज अपना पूरी तैयारी कर रहा है महाकुंभ की, और भारी से भारी संख्या में कैथल में 18 तारीख को हम इकट्ठा होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शेर सिंह राणा, आज करनाल पहुंचे थे और 18 अक्टूबर को जो कैथल में क्षत्रिय महाकुंभ होने जा रहा है उसको लेकर यहां पर न्योता देने के लिए पहुंचे थे। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आप भी सभी से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल। जो आप बता रहे ना भाई साहब, अभी हम पीछे कलायत में धरने पर गए तो स्पेशली ये बात मैंने पूछी थी उनसे स्पेशली कि भाई ग्राउंड की परमिशन डाल दी है और हो गई है कि नहीं। उस दिन उन्होंने डाल भी दी और हो भी गई। ये मेरे को तो आज ही सूचना मिली।